हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द स्कोरशाला। स्कोरशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे 15 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 15.1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने ग्राफ्स के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में समझा, उसी के ऊपर बेस हमारी ये एक्सरसाइज है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड्स एवरी हावर। देखिए, यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या होता है, एक पेशेंट्स है, उस पेशेंट्स के जो आपके पास टेम्परेचर्स है, यस, उसके ऊपर आपके पास एवरी हावर्स के अंदर यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग की गई है। उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे क्या कर रखा है, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। क्लियर। अब आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। मतलब 1 PM पे आपका जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर क्या था, आपको ये बताना। देखिए, इस ग्राफ को जरा गौर से देखें तो इस ग्राफ को ये अंदर जो आपके पास ये वाली जो एक्सिस है, यस, यहाँ पे 2 एक्सिस है आपके पास। बात करें पहली, ये जो नीचे ग्राउंड में है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। यस, ये वाली जो एक्सिस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, देखिए, बात करूं यहाँ पर, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यस, क्या बोलते हैं इसके, वाई एक्सिस बोलते हैं, उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर, तो एक्स एक्सिस के अंदर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर टाइम दे रखा है। मतलब एक अलग अलग टाइम पर क्या कर रखा है, अलग अलग टेम्परेचर को नोट डाउन कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस के अंदर, तो वाई एक्सिस के अंदर हमें टेम्परेचर दे रखा है किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर। उसके अंदर भी हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर दे। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर किसके अंदर, 1 PM के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर मैं 1 PM को ढूंढता हूँ सबसे पहले। तो 1 PM ये रहा हमारा यहाँ, यस, 1 PM कहाँ है, ये रहा हमारा यहाँ पर 1 PM। अच्छा, देखिए 1 PM वाली लाइन को यदि मैं ऊपर वर्टिकली लेके जाऊं यहाँ पर, तो देखिए 1 PM वाली लाइन को यदि मैं वर्टिकली ले जा रहा हूं तो ये यहाँ जाके आपके पास क्या हो रही है, मैच हो रही है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आके क्या हो रही है, मैच हो रही है। अच्छा, इसी लाइन को यदि मैं यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर लेके आऊं तो मेरे पास यहाँ पे लाइन मैच हो रही है। क्लियर। अब ये लाइन कहाँ पे मैच हुई, जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए 36 और ये 37 है, तो इसके जस्ट बीच में हो रही है, जिसका मतलब क्या हो गया, 36.5 हो गया। देखिए 36 से 37 जाना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखा है आपके पास। ये आपके पास क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, 37 दे रखा है। इसके मिडल में आपको एक लाइन दे रखी है, तो वो वाली लाइन आपके लिए क्या हो जाएगी, बात करें तो 36.5 हो जाने वाली है। यस, वो लाइन आपके पास क्या है, 36.5। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो 1 PM के ऊपर, यस, 1 PM के ऊपर आपका जो पेशेंट था उसका टेम्परेचर की बात करूं तो वो कितना होने वाला, जरा बात करें यहाँ पर, तो हो जाएगा 36 पॉइंट कितनी होगी यहाँ पर, 5। आई थिंक क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से करना है। ओके, बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा डिस्कस करें। यहाँ पर लिखा है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर, यस, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस कब रहा था आपको पेशेंट का टेम्परेचर, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए, बात करते हैं वापस इसके अंदर। देखिए 38.5 के अंदर बात की गई है, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। 38.5 की बात की गई है, जरा देखें यहाँ पर। ओके, 38.5 की अगर हम बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए 38.5 कब रह रहा है हमारे पास, तो ये 30 और 38 और 38.39 है। इसके बारे बीच में आपके पास क्या होगा, 38.5 होगा यहाँ पर। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे जाके मैच हो रही है मेरी। यस, इस ग्राफ को क्या कर रही है, यहाँ पे मैच कर रही है। इसको जस्ट मैं नीचे लेके आता हूं यहाँ पर, तो ये क्या कर रही है, 12 ऑफ नून पे जाके यहाँ पे क्या हो रही है, टच हो रही है। यस, कहाँ पे जाके टच हो रही है, 12 ऑफ नून के बारे में जाके टच हो रही है। तो बेसिकली बात है 38.5 डिग्री सेल्सियस कब रहा था आपके पास यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे, 12 नून के अंदर आपके पास यहाँ पर टच हो रही है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस तरह से करना है। तो बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, ग्राफ को पहले स्टडी करना होता है, फिर ग्राफ को स्टडी करने के बाद ग्राफ के अंदर जितनी भी चीजें उसको एनालिसिस करना होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे जाके टच हो रही है, फिर उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आपको देना होता है। यस, ये इतना ही आसान होता है आपके लिए ग्राफ। बढ़े आगे यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर। यस, तो लिखा है यहाँ पर द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गिवन। बस आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो पेशेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कब सेम रहा था, कौन से 2 टाइम के अंदर आपके पास सेम रहा था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर, इस ग्राफ को जरा गौर से देखें, तो इस ग्राफ के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर आपके पास, यदि मैं इसको रफ करूं यहाँ पर, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि आपके पास ऐसे 2 टाइम्स है। यस, जब आपके पास देखिए यहाँ पर जो आपके पास टेम्परेचर है, पेशेंट का जो टेम्परेचर है, आप यहाँ पर देखेंगे, जरा देखें यहाँ पर, तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है यहाँ पे इन दोनों टाइम पे
क्या है यहाँ पर सेम रहा है। अब ये टाइम क्या था और यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, जरा उसको नोट डाउन करें। तो देखिए ये जो टेम्परेचर है, जरा इसको गौर से देखेंगे तो ये कितना है 36.5 है आपके पास। यस, ये कितना आपके पास यहाँ पर 36.5 है। और इसका जो टाइमिंग देखेंगे आप यहाँ पर, वो आपके पास क्या है 1 PM और क्या है आपके पास यहाँ पर 2 PM। इसका मतलब बात करें यहाँ पर इसका रिजल्ट आप क्या लिखेंगे कि आपके पास 1 PM पर, यस 1 PM एंड आपके पास जो 2 PM है, इन दोनों टाइम पर आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहा था। और सेम कितना रहा यहाँ पर 36.5 डिग्री सेल्सियस आपके पास था। यस, जरा देखें यहाँ पर, तो ये कितना है 36 पॉइंट कितना है 5 है डिग्री सेल्सियस है, जहां पर आपका इसके दोनों का जो टाइम पीरियड है वो क्या है यहाँ पर सेम था। आपके पास टेम्परेचर था वो क्या है यहाँ पर सेम। क्लियर, बढ़े आगे यहाँ पर, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर, यस व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। यस 1:30 PM पे आपके पास क्या है, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, मतलब आप यहाँ पर ये आंसर कैसे लेंगे, प्लस यहाँ पर 1:30 पर आपके पास यहाँ पर कितना टेम्परेचर था ये हमें बताना है। तो वो 1:30 PM की अंदर बात करें यहाँ पर, तो देखिए 1:30 PM देखें तो 1:30 PM कहाँ पे आएगा, तो बेसिकली बात करें यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में कितना आएगा 1:30 PM आएगा। तो देखिए 1:30 PM के ऊपर आप जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन आ रही है। यस, जरा मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास कुछ तरह से आ रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लाइन सेम है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके पास कितना है, जरा बात करें तो ये 36 पॉइंट कितना है 5 है। यहाँ पे भी बात करें तो ये भी कितना है 36.5 है। ये दोनों जो पॉइंट है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपके पास कहाँ आ रहे हैं, ये 1 PM पे आ रहा है और ये आपके पास कहाँ आ रहा है यहाँ पे 2 PM पे आ रहा है। ये आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ है। अब जरा यहाँ पे एनालिसिस करें यहाँ पर तो आपके पास देखिए 1 PM और 2 PM के बीच में, यस 1 PM और 2 PM के बीच में आपको यहाँ पर 1:30 PM मिलेगा। यस, यहाँ पे कितना मिलेगा 1:30 PM मिलेगा। यदि मैं इस 1:30 PM की लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाऊं, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको बढ़ाऊं, तो ये लाइन आपके पास जो लीनियर ग्राफ है इसको कहाँ पे टच कर रही है, ये यहाँ पे टच कर रही है। और ये लाइन किसकी है जरा बात करें तो ये 36.5 के डिग्री सेल्सियस की लाइन की ग्राफ है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर इसका रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 1:30 पे आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ बात करें तो 36.5 डिग्री सेल्सियस आपके पास आ रहा है इसका रिजल्ट। आई थिंक ले समझ में आ रहा होगा किस तरह से करना। तो बेसिकली बात करें ग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ग्राफ से एनालिसिस करके आपको सीधा सा आंसर। क्लियर, इसलिए आपको ग्राफ बहुत ही ज्यादा इजी बोला जाता है। बड़े आगे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब आपके पास यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड कब हो रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है, किस पीरियड के अंदर हो रहा है, जरा बात करनी है। तो देखिए अपवर्ड की बात कर रही है यहाँ पर, तो अपवर्ड कब जा रहा है जरा देखिए यहाँ पर अपवर्ड। देखिए यहाँ पे मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि देखिए आपका जो ग्राफ है, यस ये बात करें ग्राफ है, ये 9 PM से लगाकर जरा बात करें यहाँ पर देखिए ये अपवर्ड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिर इसके बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ से फिर से आपके पास क्या कर रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर, उसके बाद बात करूं यहाँ पर, इसके बाद आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है डाउनवर्ड, मतलब गिर रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है, यहाँ पे क्या है एकदम स्टेबल है, मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। फिर आपके पास जो ग्राफ है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल है जिसके अंदर आपका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम से जब आपका ग्राफ क्या हो रहा है डाउन पीरियड की तरफ जा रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पे आपका जो ग्राफ है वो क्या है स्टेबल। तो देखिए बेसिकली बात करूं तो अपवर्ड कब जा रहा है जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए 9 AM टू आपके पास बात करूं 11 AM, यस यहाँ पे बात करें 9 AM टू कितने टाइम तक 11 AM तक आपके पास क्या अपवर्ड है। तो यहाँ पे बात करूं इसके लिए आपके पास आंसर क्या लिखेंगे, यस अपवर्ड के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 AM टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 11 AM तक आपके पास अपवर्ड है। एंड इसके साथ साथ एक और टाइम तक आपके पास अपवर्ड है, जरा देखिए यहाँ पे बात करूं तो ये ग्राफ कब अपवर्ड है जरा बात करें तो ये आपके पास क्या है 2 PM से लगाकर आपके पास कौन सा है 3 PM तक का जरा आपके पास जो ग्राफ है वो अपवर्ड जा रहा है। तो 2 से 3 भी आपके पास यहाँ पर, यस मैं बात करूं यहाँ पर तो आप क्या लिखेंगे 2 PM टू यस 2 PM तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 PM तक आपका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है अपवर्ड हो रहा है। तो इन दो इंटरवल के अंदर आपके पास जो ग्राफ है वो क्या जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। आई थिंक ले समझा रहा होगा किस तरह से करना है। ओके, बड़े हमारे अगले क्वेश्चन के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा डिस्कस करें। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है ईयरली जो आपके पास यहाँ पे जो सेल्स होता है किसी कंपनी के लिए, यस उसका कुछ ग्राफ बनाया हुआ है आपके पास यहाँ पर कि किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितना सेल्स हो रहा है। जस्ट लाइक बात करूँ यहाँ पर देखिए 2002 के अंदर बात करें तो आपके पास यहाँ पर 4 यहाँ पर बात करें इन रुपीज करोड़, मतलब आपके पास करोड़ के अंदर यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो बेसिक बात करें 2002 के अंदर बात करें तो आपके पास कितना है 4 करोड़ की सेलिंग हो रही है।
यस, बात करें 2003 के अंदर तो आपके पास क्या हो रही है यहाँ पे बात करें तो आपके पास 6 और यहाँ पर 8 मतलब इसके बीच में 7 आ रहा है आपके पास यहाँ पर, तो 7 करोड़ की क्या हो रही है सेलिंग्स हो रही है। इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पे बात करें तो एक तरफ आपके पास क्या दे रखा है, ईयर्स के अंदर दे रखा है, और एक तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर सेलिंग दे रखी है कि किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी सेलिंग हो रही है, कितने अमाउंट की सेलिंग हो रही है, वो आपको यहाँ दे रही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा यहाँ पे बात करें, लिखा है यहाँ पे व्हाट वर द सेल इन, यस हमें यहाँ पे सेल बताना है 2002 एंड 2006 के अंदर कितनी सेलिंग रही है। देखिए 2002 की बात करूं यहाँ 2002 आपको यहाँ पे दिखेगा, यदि इसको नेट ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 4 करोड़ की सेलिंग हो रही है। तो 2002 के अंदर बात करूं तो आपके पास कितनी है 4 आपके पास क्या है यहाँ पर करोड़ के अंदर सेलिंग हो रही है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 2006 के अंदर। देखिए 2006 के अंदर बात करूं तो 2006 आपका ये रहा, इसको ये जस्ट ऊपर लेके आऊं तो यहाँ पर आपके जाके पॉइंट मैट हो रहा है। यस, जब ये पॉइंट यहाँ पे मीट हो रहा है तो ये यहाँ पे कहाँ जाके मीट हो रहा है, जरा देखिए यहाँ पर, तो ये आपके पास कहाँ पे जा रहा है 8 के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर कितनी सेलिंग हो रही है, जरा बात करें यहाँ पर तो 8 करोड़ की यहाँ पे क्या हो रही है सेलिंग हो रही है। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा किस तरह से, ओके। तो बेसिकली आपको ग्राफ के अंदर क्या करना है, मैच करना है आपका रिजल्ट आपको। क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, जरा डिस्कस करें यहाँ पर। तो अगला बोला है यहाँ पे व्हाट वर द सेल इन 2003 एंड 2005। देखिए 2003 की बात करें यहाँ पर तो देखिए 3 आपके पास कहाँ है, तो 2003 आपके पास ये रहा। क्लियर। इसको जस्ट मैं ऊपर लेके आऊं यहाँ पर तो ये आपके जाके यहाँ पे मीट हो रहा है। यस, तो ये कहाँ पे मीट हो रहा है, जरा यहाँ पे देखिए इसकी वाई एक्सिस के अंदर, तो ये यहाँ पर 7 पॉइंट आपके पास बात करें 7 के ऊपर जाके टच हो रहा है। जरा देखेंगे आप यहाँ पर एग्जैक्टली, तो ये आपके पास कहाँ हो रहा है 7 के ऊपर जाके टच हो रहा है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर 2003 की बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पे कितना है 7 करोड़ आपके पास आ रहा है। क्लियर। मैं बात करूं 2005 के बारे में, यस 2000 कितने बारे में 5 के बारे में बात करता हूं। तो देखिए 2005 कहाँ आपके पास ये रहा। यस, इसको जस्ट आप यहाँ पर लेके चलेंगे ऊपर की तरफ तो ये आपके पास यहाँ मीट होगा, और ये यदि मैं यहाँ पे लाऊं वाई एक्सिस के ऊपर तो ये कहाँ हो रहा है 10 के ऊपर मीट हो रहा है। तो बेसिकली बात करें कितना है यहाँ पर 10 करोड़ है। तो बेसिकली 2005 की बात करूं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 10 करोड़ लिखेंगे। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर, इस तरह से आप अपने रिजल्ट दे सकते। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा किस तरह से करना। बढ़े अगले इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्या कह रहा है यहाँ पर लिखा है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। मतलब आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि 2002 के अंदर और 2006 के अंदर कितना डिफरेंस आया है सेलिंग के अंदर। देखिए 2002 की बात करूं, यस यहाँ पे 2 के बारे में बात करूं तो 2 के अंदर आपके पास कितनी सेलिंग है और 6 के अंदर कितनी सेलिंग है वो जरा देखिए 2 के अंदर बात करें यहाँ पर तो 2 के अंदर आपके पास ये कहाँ जा रहा है ग्राफ, आपके पास 4 करोड़ के ऊपर जा रहा है। यस, 2002 की बात करूं यहाँ पर तो आपके पास कितना है, जरा बात करें तो आपके पास क्या है 4 करोड़ की सेलिंग है। यस, अब जरा देखिए बात करूं 6 के अंदर। देखिए 6 आपके पास ये रहा, यदि आप इसको ऊपर के ले जाके यहाँ पे मीट करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं तो ये कितनी है 8 करोड़ है। तो 2006 की बात करूं यहाँ पर तो ये आपके पास कितना है 8 करोड़ है। यस, और जरा डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है, जरा बात करें तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आपके पास वो कितना आ रहा है, जरा बात करें तो वो आपके पास आ रहा है 4 करोड़ का। यस, कितना आ रहा है यहाँ पर 4 करोड़ का आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आपसे पूछा गया है, यस यहाँ पे कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। देन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो सेलिंग का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर बात करें 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2002 के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास कितना है 4 करोड़ है और 6 के अंदर जाते हैं आपके पास कितना हो गया 8 करोड़ रुपए। क्लियर। इस वजह से जो डिफरेंस है वो कितना हो गया यहाँ पर 4 करोड़ का हो गया। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा किस तरह से करना है। बढ़े आगे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बात करें यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इन विच ईयर, यस इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज द कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। देखिए आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि यहाँ पर इस पूरे ग्राफ के अंदर आपको ये बताना है कि कौन से दो ऐसे साल है, यस कौन से 2 इयर्स ऐसे जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या है सबसे ज्यादा है। देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर इस ग्राफ को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस करने पर हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि कौन से ऐसे 2 इयर्स है जहां पर आपका जो सेल है, यस जो सेल का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे ज्यादा है। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर तो आप देखिए 2004 की जरा देखेंगे यहाँ पर तो 2004 के अंदर आपके पास जो ग्राफ है वो कहाँ पर है 6 ईयर के अंदर है। जैसे ही आप यहाँ पर 2005 के अंदर चले जाते हैं, यस जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हैं 2005 के अंदर जाते हैं, ये जो सेल है वो आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पर 10 आपके पास करोड़ का हो जाता है। यस, पहले आपके पास कितना था 6 का था, अब आपके पास कितना हो जा रहा है 10 करोड़ का हो रहा है। यस, इसके अलावा और देखिए यहाँ पर देखिए 2002 की बात करूं यहाँ पर, यस 2002 की बात करूं तो ये आपके पास कितना है 4 करोड़ का है। और यस मैं बात करूं यहाँ पे किसके बारे में 2003 के बारे में बात करूं
तो यहाँ पे जो CL देखेंगे आपके पास कितना है, जरा बात करें तो वो है आपके पास 6.5। यस, तो बेसिकली बात करूं यहाँ पर तो देखिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 2002 की बात करूं तो वो कितना है, 4 है। 2000 आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे बात करें 3 दे रखा है। 3 के अंदर बात करूं तो आपके पास कितना है, जरा बात करें तो आपके पास क्या है, यहाँ पर 7 करोड़ का है। यस, कितना है आपके पास, 7 करोड़ का है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर देखिए 2004 की बात करूं यहाँ पर तो ये आपके पास कितना आ रहा है, जरा देखिए यहाँ पर तो ये आपके पास 6 करोड़ का आ रहा है, तो ये आपका 6 आ रहा है। नेक्स्ट बात करूं आपके पास कितना है, 2005 की बात करता हूँ यहाँ पर तो ये आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 करोड़ का आ रहा है। बात करें यहाँ पर कितने 2006 की बात करता हूँ यहाँ पर तो आपके पास ये कितना आ रहा है, जरा बात करें 6 के अंदर आपके पास यहाँ पर आ रहा है 8 करोड़ का। यस, कितना आ रहा है, 8 करोड़ का आ रहा है। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, यस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 3 का। यस, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 का आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो 4 का आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है आपके पास वो कौन सी ईयर के अंदर आ रहा है, आप देख पाएंगे कि 2004 और 2005। यस, ये ऐसे 2 ईयर्स हैं जहां पर इनका डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। ये 10 से, ये 6 से कहा जा रहा है, यहाँ पर 10 तक जा रहा है। तो बेसिकली बात करें डिफरेंस कौन सा है, 2004 और 2005 के अंदर है। यस, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर बात करूं तो यहाँ लिखेंगे 2004 है आपके पास और जो 2005 है आपका जो ईयर है, इसके बीच का जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 करोड़ का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। यस, आई थिंक ये समझ आ रहा होगा किस तरह से करना है। ओके, तो चले हमारे अगले क्वेश्चन के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है, जरा बात करें तो लिखा है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन द बोटनी द 2 डिफरेंस प्लांट्स। मतलब आपके पास यहाँ पे 2 डिफरेंस प्लांट बोले गए हैं जो कि आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पे बताया गया है कुछ देखिए इन्फॉर्मेशन लिखा है, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोइंग अंडर द सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। मतलब आपके पास 2 प्लांट है, दोनों सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर आपके पास क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द हाइट्स was measured at the end of the each week for 3 weeks। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर जो हाइट है वो मेजर की जा रही है आपके पास लगभग, ठीक है। उसके बाद लिखा है द रिजल्ट आर द शो इन द फॉलोइंग द ग्राफ। तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है जिसके अंदर प्लांट ए और प्लांट बी दोनों के बारे में बताया गया है। जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास जो यहाँ पे डैश लाइन का जो यूज किया गया है वो किसको समझा रहा है, यहाँ पर प्लांट ए को समझा रहा है। आप अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे, यदि आपको यहाँ पर क्लियर शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर बुक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर जो आप यहाँ पर 3 के अंदर जाएंगे तो ये ग्राफ आपको दिखेगा। ओके, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे बात करें तो ये जो डैश लाइन आपको दिखा रही है बुक्स के अंदर, ये प्लांट ए को दिखा रही है ग्रोथ होने की, क्लियर, जो उसकी हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, उसके बारे में बात कर रही है। प्लांट बी के बारे में ये जो आपके पास यहाँ पर जो सॉलिड लाइन है, यस ये आपको यहाँ पे बता रही है प्लांट बी के बारे में। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि हाउ हाई, यस हाउ हाई was the plant A after 2 weeks and 3 weeks। मतलब 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद में आपको ये बताना है कि प्लांट ए की हाइट क्या है। देखिए यहाँ पर जरा बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर नीचे की तरफ वीक्स दे रखे हैं और इस तरफ बात करें तो यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर्स दे रखा है प्लांट की। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ सिंपल सा, तो आपके पास बोला है 2 वीक्स के बाद में, यस, और 3 वीक्स के बाद में प्लांट की हाइट क्या रही है वो बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ 1 वीक है, यहाँ 2 वीक है। देखिए 2 वीक के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसको जरा ऊपर की तरफ ले चले, ऊपर की तरफ यहाँ पर तो ये आपके पास कहीं यहाँ जाके मीट हो रहा है वाई एक्सेस पे। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या दे रहा है, 6 दे रखा है, उसके ऊपर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इसके बीच में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 ही आएगा, 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 आता है। तो बेसिकली बात करें 2 वीक्स पे, यस आफ्टर 2 वीक्स के बाद में आपके पास कितना आ रहा है, जरा बात करें तो इसकी जो हाइट है, यस इस प्लांट की जो हाइट है वो कितनी हो गई है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो चुकी है। क्लियर, आफ्टर 3 वीक्स, 1 वीक्स चला गया, 2 वीक्स चला गया, 3 वीक्स चला गया। 3 वीक्स के बाद में जो प्लांट ए की जो हाइट है, यस मैं बात करूं प्लांट ए की जो हाइट है वो यहाँ पे जाके मीट करेगी। जरा देखेंगे आप यहाँ पर, ओके प्लांट ए की जो हाइट है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पे मीट हो रही है। क्लियर, और यदि मैं इसको यहाँ पर वाई एक्सिस पे मीट कराऊं, यस कहाँ पे मीट कराऊं, यहाँ पर वाई एक्सिस पे मीट कराऊं तो ये आपके पास क्या आ रही है, 9 सेंटीमीटर आ रही है। तो बेसिकली करें 3 वीक्स के बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आप इसे लिखेंगे। आई थिंक ले समझ आ रहा होगा किस तरह से। ओके, तो बेसिकली बात करें तो आप इस तरह से अपने ग्राफ को देखते हुए आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। बढ़े आगे यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा बात करें यहाँ पे, हाउ हाइट वाज द प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। यहाँ पे भी 2 वीक्स और 3 वीक्स के अंदर कितना प्लांट के अंदर ग्रोथ हुआ है, कितनी हाइट हुई है वो आपको यहाँ बताना है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, देखिए 2 वीक्स के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 वीक्स के बारे में बात करूँ यहाँ पर, ओके तो देखिए 2 वीक्स के लिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्लांट बी के लिए बात करूं यहाँ पर, तो प्लांट बी आपके पास क्या है, सॉलिड लाइन है। तो ये सॉलिड लाइन आपके पास कहां जाके मिल रही है 2 वीक्स के बाद,
तो ये भी कितनी मिल रही है आपके पास 7 सेंटीमीटर मिल रही है। तो 2 वीक्स का जो रिजल्ट है आपके पास, यस मैं बात करूं यहाँ पर 2 वीक्स का जो रिजल्ट है वो आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब बात करते हैं किसके बारे में, 3 वीक्स के बारे में। देखिए 3 वीक्स के लिए बात करूं यहाँ पर, तो 3 वीक्स के अंदर आप जो प्लांट बी की जो हाइट है वो देखेंगे कि आपके जो कितनी आ रही है, यहाँ पर बात करें तो ये आ रही है आपका 10 सेंटीमीटर आ रही है। यस ये कितनी आ रही है आपका आफ्टर 3 वीक्स के बारे में, तो ये कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल रही है। यस आई थिंक ये समझ आ गया होगा किस तरह से करना है। बढ़े आगे, देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर हाउ मच डिड द प्लांट ए ग्रोथ ड्यूरिंग द 3rd वीक। यस यहाँ पे पूछा है हाउ मच मतलब कितना ग्रोथ हुआ है यहाँ पर प्लांट ए इज ड्यूरिंग द 3rd वीक। 3rd वीक के अंदर आपके पास कितना ग्रोथ हुआ है वो आपको बताना है। तो देखिए बात करूं यहाँ पर प्लांट ए की तरफ बढ़े हम यहाँ पर। यस प्लांट ए की तरफ बढ़े। प्लांट ए जो था 2nd वीक के अंदर कितना था, 2nd वीक के अंदर आपके पास प्लांट ए को देखेंगे तो आपके पास कितना था यहाँ पर, ये आपके पास था 7 सेंटीमीटर पे। यस और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3rd वीक के अंदर, तो 3rd वीक के एंड तक, यस 3rd वीक के एंड तक देखिए स्टार्टिंग यहाँ से हुई। 1st वीक का ड्यूरिंग पीरियड कौन सा है, ये वाला है। उसके बाद 2nd पीरियड का ये ड्यूरिंग है। यहाँ पे ये पूरा क्या है 3rd वीक है। क्लियर। 3rd वीक के एंड में आप यहाँ पर इस प्लांट की जो हाइट है उसे आप मेजर करेंगे तो वो आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ पर 9 आ रही है। यस यहाँ पे कितनी आ रही है 9 सेंटीमीटर आ रही है। दोनों का डिफरेंस आपको ये बताएगा कि 3rd वीक के अंदर आपको जो प्लांट है, यस आपका जो प्लांट है वो यहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए 3rd वीक के अंदर ड्यूरिंग 3rd वीक बोला है, तो देखिए आपका जो 2nd वीक था, यस जो 2nd वीक था जो एंडिंग वीक था उसके अंदर आपका जो प्लांट था वो कितने सेंटीमीटर पे था, 7 सेंटीमीटर पे था। लेकिन जैसे ही 3rd वीक पे आया वो कितना हो गया 9 का हो गया। यस तो आपके पास यहाँ पे 2nd में कितना का था, यहाँ पर यस 7 सेंटीमीटर का था और जैसे ही यहाँ पे 3rd पे आया यहाँ पर वो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर का हो गया। यस तो आपके पास ड्यूरिंग जो 3rd वीक था, यस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग की बात कर रहा हूँ। यस ड्यूरिंग मतलब जो बीच वाला समय था उसके अंदर आपका प्लांट जो है वो कितना ग्रोथ हुआ, तो 7 से कहाँ पे पहुंच गया 9 में पहुंच गया। 7 के बाद 9 में मतलब कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का इसके बीच में क्या मिला आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। यस आई थिंक ये समझ आ चुका होगा किस तरह से करना है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पे बात करें हाउ मच डिड द प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू एंड ऑफ द 3rd वीक। मतलब प्लांट जो बी है वो आपके पास यहाँ पर कितना ग्रो कर रहा है, एंड ऑफ द कितना है, यहाँ बात करें 2nd वीक और यहाँ पर एंड ऑफ द 3rd वीक। 3rd वीक और यहाँ पर 2nd वीक के अंदर आपके पास कितना है प्लांट बी। देखिए प्लांट बी के बारे में बोला गया है यहाँ पर, यस यहाँ पे किसका बोला गया, प्लांट बी के बारे में बोला गया यहाँ पर। देखिए प्लांट बी के बारे में बात करें, यस तो प्लांट बी के बारे में बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, तो प्लांट बी जो 2nd वीक के एंड में, यस 2nd वीक के जो एंड है उसके अंदर आपके पास कितना है, यहाँ पर ये आपके पास है 7 सेंटीमीटर। यस और 3rd वीक के अंदर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये सबका एंड आ जाएगा, तो इस वाले में आपके पास कितना हो गया 10 हो गया। तो आपके पास देखिए 7 सेंटीमीटर टू, यस मैं बात करूं यहाँ पर प्लांट बी का जो 2nd एंड है, यस 2nd जब एंड हो रहा है यहाँ पर उस समय कितना था 7 सेंटीमीटर था। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 3rd में जाएंगे, यस 3rd के एंड में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा, यहाँ पर बात करें ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का आ चुका है। ये इतना आपके पास क्या मिला है, डिफरेंस मिला है। यस यहाँ पे लिखा है हाउ मच डिड द प्लांट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक। 3rd वीक और 2nd वीक के बीच का जो डिफरेंस है, यस जितना ग्रो हुआ है वो हमें बताना था, तो वो कितना हो गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या मिला है, ग्रोथ मिला है यहाँ पे प्लांट को। यस और यदि यही चीज मैं पूछता है यहाँ पर आपके पास प्लांट ए के लिए, तो प्लांट ए के लिए कितना आपके पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। आई थिंक समझ आ रहा होगा यहाँ पर। बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बाद। देखिए अगला बढ़ते हैं यहाँ पर, क्या है ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट ए ग्रो मोस्ट। मतलब कौन से जो आपके पास वीक है जहां पे प्लांट ए जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बात करूं सिंपल सा, यस तो आपके पास ये ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ के अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा वीक है जहां पर आपका जो प्लांट ए है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। देखिए प्लांट ए आपके पास क्या कर रहा है, डैश लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस तो जरा आप प्लांट ए को देखेंगे तो 1st वीक के अंदर आपके पास यहाँ पे पहुंचा था। यस स्टार्ट 0 से हुआ और ये कहां पे पहुंचा 2 पर पहुंच गया। क्लियर। यदि मैं बात करूं आपके पास 2nd वीक के अंदर, यस आपके पास 2nd वीक के अंदर बात करूं, 2nd वीक खत्म होते ही आपके पास जो प्लांट है वो आपके पास कहां पहुंच गया 7 सेंटीमीटर पे पहुंच गया। कहां से 2 से 7 पहुंचा यहाँ। ओके नेक्स्ट अगले वीक के अंदर बात करूं तो वो आपका जो प्लांट है वो कहां पे पहुंच चुका है, जरा बात करें यहाँ पर, तो ये आपका प्लांट है वो आपके पास कहां पे पहुंचा 9th पे पहुंच चुका है। यस देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितना 2 का है।
यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो गया आपके पास, फिर से 2 का हो गया। तो सबसे ज्यादा जो आपके प्लांट है वो कहाँ पे हुआ है, इस पूरे इंटरवल के अंदर आपका जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। और वो इंटरवल कौन सा है यहाँ पे बात करें तो आपके पास सेकंड वीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या दिखा रहा है, फर्स्ट वीक को शो कर रहा है। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो किसको शो कर रहा है, सेकंड वीक को शो कर रहा है। और यहाँ से यहाँ का क्या कर रहा है, थर्ड वीक को शो कर रहा है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो आपका जो प्लांट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड वीक के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या रिजल्ट लिखेंगे, सेकंड वीक लिखेंगे। यस, आपका जो प्लांट ए है वो किस में हो रहा है, सेकंड जो आपके पास वीक है यहाँ पर, यस, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। क्लियर, बढ़े आगे यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट बी ग्रो लीस्ट। मतलब यहाँ पे बात करें प्लांट बी जो है वो सबसे लीस्ट कब ग्रोथ हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बात करें सबसे कम जब ग्रोथ हुआ है वो हमें बताना है। यस, तो कहाँ गया ग्राफ आपका, ये रहा ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे प्लांट बी जो है वो सबसे कम जो ग्रोथ है वो कौन सा वीक है वो आपको बताना। देखिए यहाँ पे प्लांट बी मतलब सॉलिड लाइन के ऊपर डिफरेंस होगा। सॉलिड लाइन के अंदर बात करें, देखिए यहाँ से आपका क्या आ रहा है, प्लांट बी स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर बात करें तो ये आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ रहा है आपके पास यहाँ पे डिफरेंस। उसके बाद देखिए प्लांट बी जो है वो यहाँ पे कहाँ चला गया, 7 सेंटीमीटर के अंदर चला गया। यस, कहाँ चला गया, 7 सेंटीमीटर चला गया। उसके बाद प्लांट बी को जरा आप देखेंगे तो वो क्या कहाँ चला गया, जरा बात करें यहाँ पे चला गया 10 के ऊपर। यस, कितना चला गया, 10 सेंटीमीटर के ऊपर चला गया। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको कितना मिल रहा है, 1 सेंटीमीटर का मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास कितना हो रहा है, यहाँ पर बात करें ये 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे बात करें डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। तो सबसे जो लीस्ट है वो कब आपको मिला है, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेट था, यस, जो फर्स्ट वीक था उसी के अंदर इसको जो ग्रोथ है वो सबसे कम मिली है। तो बेसिकली बात करें जो प्लांट बी है उसको ग्रोथ कब कम मिली है, यहाँ पर फर्स्ट वीक के अंदर। तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वीक। ओके, बढ़े आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, वेयर, यस, यहाँ पे लिखा है वेयर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शो हर स्पेसिफिक है। यस, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपका जो यहाँ पे दोनों प्लांट्स है, यस, सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शो हर, मतलब आपको यहाँ बताना है कि दोनों जो प्लांट है यहाँ पर उनकी जो हाइट है वो कब यहाँ पर सेम रही है। यस, तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ देखेंगे आप यहाँ पर, इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर सेकंड वीक का जो एंड है, यस, जो आपका सेकंड वीक का जो एंड है आपके पास, यहाँ पर आपके जो दोनों प्लांट है उसकी जो हाइट है वो यहाँ पे क्या रही है, सेम रही है। जैसे आप यहाँ पर सेकंड वीक के एंड तक पहुंचते हैं, दोनों की हाइट कितनी रही है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रही है और दोनों की हाइट क्या रही है, सेम रही है। तो इसका रिजल्ट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जरा बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपका जब यहाँ पर दोनों की हाइट सेम रही है वो कौन सा वीक था, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सेकंड जो आपके पास वीक है, यस, जो सेकंड वीक का जो एंड है आपके पास, यस, उस समय रही है। और वो कितनी रही है, जरा बात करें यहाँ पर तो आपके पास रही है 7 सेंटीमीटर। यस, वो कितनी रह आपके पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रह चुकी है। आई थिंक समझ आ चुका किस तरह से करना है। ओके, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्कस करें। लिखा है द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ वीक। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, एक वीक का जो एनालिसिस किया गया है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बात करें तो आप देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर 2 ग्राफ दे रखे हैं। पहला आपके पास दे रखा है फोरकास्टिंग का ग्राफ, मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि आज का जो मौसम है वो कुछ ऐसा रहेगा, आज का जो मौसम कुछ ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, इस तरह से दे रखा है। एक एक्चुअल आपके पास दे रखा है, यस, तो ये आपके पास एक्चुअल कुछ इस तरह से दे रखा है। क्लियर, देखिए फोरकास्टिंग वाला होता है वो एग्जैक्टली आपके पास मैच नहीं करता है, कभी कभी आपके पास ऊपर नीचे होता रहता है। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, जरा बात करें। यहाँ पर लिखा है ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा आपके पास ऐसा डेज है जहां पे फोरकास्ट का जो टेम्परेचर, मतलब आपके जो अनुमान लगाए गए यहाँ पर टेम्परेचर्स है और जो एक्चुअल टेम्परेचर्स है वो दोनों यहाँ पर सेम है। क्लियर, अच्छा देखिए यहाँ पे बात करें इस पूरे ग्राफ के अंदर, देखिए आपके पास इस ग्राफ के अंदर बोला गया है कि जो डैश वाली लाइन है वो किसकी है, फोरकास्ट की है, और जो यहाँ पे सॉलिड लाइन दिख रही है वो आपके पास किसकी है, एक्चुअल की है। तो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कब यहाँ पर ऐसा वीक आ रहा है या फिर ऐसा डे आ रहा है जहां पे आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्चुअल में आपका जो फोरकास्ट वाला जो टेम्परेचर है वो आपके पास रियल जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे यहाँ पर मैच कर रहा है। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर इस पूरे ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपके पास क्या हो रहा है,
जो फोरकास्ट वाला जो है और जो एक्चुअल है वो दोनों जाके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पे भी आपके पास एक ऐसा वीक है जब आपके पास एक्चुअल जो आपके पास है और जो फोरकास्ट है वो दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। यस, इसके अलावा और देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, एक्चुअल और फोरकास्ट वाला दोनों के आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, मैच कर रहे हैं। तो बेसिकली बात करें इस पूरे वीक के अंदर ऐसे 3 डेज आ रहे हैं जहां पे आपका जो फोरकास्ट वाला जो टेम्परेचर है और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करें वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर ट्यूसडे है यहाँ पर, और इसमें टेम्परेचर की बात करूँ वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। यस, और नेक्स्ट बात करें आपके पास फ्राइडे है, जिसके अंदर बात करें आपके पास यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री है। तो आपके पास जो क्या है, यहाँ पर बात करें फ्राइडे है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपके पास बात करूँ संडे के दिन, संडे के दिन आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 35 डिग्री है और दोनों का क्या मीट कर रहा है। तो आज सी एंड संडे की बात करें यहाँ पर, तो संडे के दिन आपके पास कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। ये ऐसे पूरे वीक के अंदर ऐसे 3 डेज है जहां पे फोरकास्ट वाला जो टेम्परेचर है और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर सेम आ रहा है। क्लियर। बढ़े आगे यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। यहाँ पर लिखा है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पर व्हाट वाज द मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितना यहाँ पर फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मतलब कब यहाँ पर सबसे मैक्सिमम यहाँ पर रखा गया था। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जब यहाँ पर फोरकास्टिंग की गई थी वो क्या थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो फोरकास्ट वाली लाइन को आप यहाँ पर देखेंगे, यस, वो आपके पास कहाँ पर जा रही है, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे जा रही है। वो कब है, संडे के दिन है, और संडे के दिन कितना आपके पास बात करें यहाँ पर 35 है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर कब हो रहा है, यहाँ पर तो मैक्सिमम आपके पास सोचा जा रहा है संडे के दिन। यस, यहाँ पे बात करें संडे के दिन था और वो कितना था, जरा बात करें यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस था। यस, ये आपका संडे था और कितना था यहाँ पर बात करें 35 डिग्री सेल्सियस था, जब सबसे ज्यादा यहाँ पर फोरकास्टिंग की गई थी। यस, मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। ओके, अब बड़े आगे यहाँ पर लिखा है यहाँ पर व्हाट वाज द मिनिमम, यस यहाँ पे व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मतलब आपके पास इस पूरे वीक के अंदर कब से मिनिमम यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो सबसे मिनिमम आपसे पूछा गया है यहाँ पर। देखिए सबसे मिनिमम की बात करूं यहाँ पर, तो देखिए ये वाला जो ग्राफ का पॉइंट है, यस, आपका जो एक्चुअल की लाइन है वो कौन सी है, सॉलिड की है। तो सॉलिड के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास कब था, यहाँ पर ये आपके पास था कितना, 15 और 20 के बीच में है लगभग। ओके, इसके अलावा देखिए बात करें यहाँ पर, तो सबसे मिनिमम आपके पास ये पॉइंट रहा है और ये पॉइंट आपके पास कितना रहा है, 15 रहा है। क्लियर। इसके बाद देखिए बात करें यहाँ पर, तो इसके बाद में ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी आपके पास क्या है, मिनिमम पॉइंट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थर्सडे एंड फ्राइडे दो ऐसे डेज रहे हैं जब आपके पास जो मिनिमम सबसे यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर रहा है, एक्चुअल टेम्परेचर जो है रहा है वो सबसे मिनिमम रहा है। और वो कितना रहा है, जरा बात करें, वो आपका रहा है 15 डिग्री। क्लियर। तो आपके पास कौन कौन से डेज आए हैं यहाँ पे बात करें, एक तो था थर्सडे और एक है फ्राइडे। तो मैं बात करूंगा किसके बारे में, थर्सडे के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, एंड नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर किसके बारे में, यस, फ्राइडे के बारे में बात करूं यहाँ पर। दो ऐसे डे रहे हैं जब सबसे मिनिमम रहा है, यस, और वो कितना रहा है, जरा बात करूं यहाँ पर, तो वो 15 डिग्री रहा था। यस, यहाँ पे बात करें तो ये कितने डिग्री रहा है, यहाँ पर 15 डिग्री टेम्परेचर आपके पास रहा। क्लियर। ओके, चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, जरा इसकी बात करें। यहाँ पर लिखा है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, मतलब आपके पास यहाँ पे बताना है कि कब आपके पास यहाँ पर डे, कौन सा डे ऐसा रहा है यहाँ पर जब आपके पास जो एक्चुअल टेम्परेचर है और जो आपके पास फोरकास्ट टेम्परेचर है उनका जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा रहा है। यस, सबसे ज्यादा डिफरेंस रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात करूं, देखिए इस ग्राफ को देखिए जरा यहाँ पर, तो यहाँ पे डिफरेंस को चेक करते हैं पहले। क्लियर। डिफरेंस को देखिए किस समय कितना रहा है। देखिए यहाँ पे बात करूं इस वाले वीक के मंडे के दिन बात करूं, यहाँ पर मंडे के दिन यहाँ पे फोरकास्टिंग की गई थी यहाँ पे 15 की, और ये आपके पास क्या रहा है, यहाँ पर 15 से जस्ट ऊपर है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो रहा है यहाँ पर लगभग आपके पास 15 और 20 के बीच में मानूं तो यहाँ पर 17.5 कर लूं। यस, तो लगभग आपके पास 2 का डिफरेंस रहा है। क्लियर। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आ गया आपका 0। क्लियर। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, तो देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर ये 25 को मीट करती है और यहाँ पे किसको मीट कर रही है, 30 को मीट कर रही है। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ये कितने का रहा है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस रहा है। कितने का रहा है, यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहा है। क्लियर। उसके बाद करें यहाँ पर, तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो आपका जो है टेम्परेचर वो आपका है 15 का है। कितना है, 15 का। और ये जो टेम्परेचर आप यहाँ पे नोट कर पाएंगे तो ये 20 और 25 के बीच में,
यस 20 और 25 के बीच में, तो मतलब कितना हो गया 22.5 कर ले, तो 22.5 और 15 मतलब कुल मिला के बात करें यहाँ पर 5 6 7 7.5 लगभग रहा है। यस यहाँ पे बात करूँ तो कितना है 7.5 आपके पास रहा है। ओके नेक्स्ट बात करें आपके पास यहाँ पर फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पे दोनों की चीजें क्या है यहाँ पर सेम रही है। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर सैटरडे के दिन, तो सैटरडे के दिन लगभग आपके पास बात करूं तो ये आपके पास कितना रहा है 5 का डिफरेंस रहा है। कितना का रहा है यहाँ पर 5 का, देखिए 25 पे मीट कर रही है और नेक्स्ट आपके पास ये किस पे मीट कर रही है 30 पे मीट कर रही है, मतलब कितना रहा है 5 का डिफरेंस रहा है। तो ये डिफरेंस आपके पास कितना रहा है यहाँ पर 5 का डिफरेंस रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे वापस 0 हो गया। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आपके पास रहा है वो कब रहा है थर्सडे को रहा है, और वो भी कितना है 7.5 रहा है। जस्ट थर्सडे के दिन 7.5, तो यहाँ पे बात क्या करेंगे यहाँ पर थर्सडे करेंगे यहाँ पर, और वो कितना रहा है यहाँ पर 7.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहा है। क्लियर समझ आ गया यहाँ पर आई थिंक किस तरह से करना है क्वेश्चन को। तो ग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, बस आपको ग्राफ को एनालिसिस करना होता है। तो चले हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है यहाँ पर, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। हमें यहाँ पे लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ द डे, यस द नंबर ऑफ अ डे, यस हिल साइड सिटी, यस हिल साइड सिटीज यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड, यस शो इन द डिफरेंट ईयर्स। मतलब आपके पास बोला गया है हिल साइड जो आपके पास यहाँ पर सिटीज होती है, वहां पे जो आपके पास जो यहाँ पे जो बर्फबारी होती है, यस यहाँ पर उसका जो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, आपके पास ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखा है, आपके पास यहाँ पे चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखी है। अब आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है। यस इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं जरा समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपके पास 2 एक्सिस होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास ग्राफ बनाने के लिए क्या होनी चाहिए 2 एक्सिस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोनों एक्सिस बना रहा हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर इस तरह से मैं 2 एक्सिस बना रहा हूँ। यस तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो ये मेरी ये ग्राफ की एक्सिस हो गई है। यस जरा बात करें यहाँ पर, तो इस ग्राफ के एक्सिस का एरो मैं एक तरफ कर देता हूँ, दूसरी साइड मैंने ग्राफ का एरो कुछ इस तरह से कर दिया है। क्लियर, यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ बना है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो इस ग्राफ के एक तरफ मैं ईयर्स लिखने वाला हूं, दूसरी ईयर क्या लिखने वाला हूं डे लिखने वाला हूं। तो मैं एक काम करता हूं ईयर्स को नीचे लिख लेता हूं। यस यहाँ पे बात करूं यहाँ पर ईयर को नीचे लिख लेता हूं और नंबर ऑफ डेज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। यस नंबर ऑफ डेज को क्या कर रहा हूं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे इसके तरफ लिखने का क्या कारण रहा है जरा समझिएगा। यहाँ पर देखिए जो ईयर्स है वो यहाँ पे क्या है कंटिन्यूसली है। यस ईयर्स क्या है कंटिन्यूसली है। जस्ट लाइक बात करें 2003 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, इस तरह से आपके पास क्या ईयर जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं। बट बात करें नंबर ऑफ डेज के बारे में, तो नंबर ऑफ डेज क्या है इनकंटिन्यूसली है। यहाँ पर कभी 8 है, कभी 10 है, कभी 5 है, कभी 12 है, इस तरह से आपके पास क्या है इनकंटिन्यूस है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर ईयर्स कंटिन्यूस होने की वजह से मैंने उसको क्या किया एक्स एक्सिस में लिखा है और वाई एक्सिस में क्या रखा है मैंने डेज को दे रखा है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या किस समय लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 2003। यस क्या लिख रहा हूँ 3। उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पर 4। यस उसके बाद क्या है 2004 है यहाँ पर। उसके बाद करें 2000 आपके पास क्या है 5 है। देन आपके पास बात करूँ 2000 आपके पास क्या है यहाँ पर 6 है। क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक काम करते हैं थोड़ा सा पास ले जाता है क्योंकि ये जो आपके पास है ये थोड़ा बीच में। ओके चलेगा। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए मैं कुछ इस तरह से ग्राफ बनाऊंगा, जरा देखिएगा समझ में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जरा देखिए यहाँ पर 2 की टेबल चला रहा हूँ। यस 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 1 जा 2, फिर उसके बाद दे रहा हूँ 2 2 जा 4, फिर 2 था 2 4 जा यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा आपके पास क्या हो गया 6 हो गया। फिर उसके बाद बात करूँ यहाँ पर 2 6 जा 2 4 जा, यस 2 4 जा 8 हो गया। उसके बाद बात करें 2 5 जा कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया। बैन बात करें यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पर 12 हो गया। कुछ इस तरह से ले लिया मैंने यहाँ पर। सबसे बात करें 2003 के बारे में, तो उसके अंदर आपके पास डे कितने हैं यहाँ पर 8 डे है। तो देखिए 2003 की बात करूं यहाँ पर 8 डे है, मतलब आपके पास यहाँ कहीं जाके मीट होगा। यस यहाँ बात करूं किस तरह से मीट हुआ जरा देखें। तो देखिए ये वाली लाइन मैंने इस तरह से बनाई है यहाँ पर, फिर ये वाली लाइन मैंने कुछ इस तरह मिलाई है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट बनाया मैंने, ये क्या है दोनों का क्रॉसवर्ड पॉइंट है। मतलब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाऊं और यहाँ पे इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये दोनों का जो क्रॉसवर्ड है वो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है। क्लियर। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे जो ग्राफ है वो यहाँ पे जाके मीट करेगा यहाँ पे। क्लियर। यदि आप ग्राफ पेपर का यूज करते हैं यहाँ पर, तो ग्राफ पेपर में एक्चुअल में जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यस ग्राफ पेपर में मतलब क्या हो रहा है जरा बात करूं यहाँ पर, तो इस तरह का जो ग्राफ है आप यहाँ पर, यस इस तरह का ग्राफ पेपर आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक्चुअल ग्राफ बनेगा और यहाँ पे करेक्ट ग्राफ बनेगा। क्लियर। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेसिकली बात करें ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ। यस लेकिन आंसर मैं आपको एक्जेक्टली निकाल के बताऊंगा क्या होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2010 के बारे में, तो वो आपके पास कितना है यहाँ पे बात करें 4 के बारे में 10 है। 4 के अंदर जाएंगे तो 4 का जो ग्राफ है आपके पास कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाके मीट करेंगे, तो ये आपके पास क्या करेगा 4 को दिखाएगा, जो कि आपके पास यहाँ जाके किसको मिल रहा है 10 को मिल रहा है।
क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ पे 2005 के बारे में, कितना है 5 है। अब देखिए 5 कहाँ रहा है, देखिए 4 और 6 के बीच में जस्ट आपके पास क्या मिलेगा 5 मिलेगा, मतलब 2005 की बात करूं तो यहाँ पे आपको कहीं मिलने वाला पॉइंट, यस यहाँ बात करूं तो ये पॉइंट कहाँ मिलने वाला आपको, यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलने वाला है। क्लियर। बात करते हैं 6 के केसेस के अंदर, 6 के अंदर कितना है 12 है, तो मैं 6 का जो यहाँ पर केसेस है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाऊं तो ये 12 यहाँ कहीं मिलने वाला है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। अब देखिए लीनियर ग्राफ है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, लीनियरली ज्वाइन करना पड़ेगा उन सबको, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा लाइन बनाऊंगा, यस यहाँ पे लाइन लूंगा और उन सबको ज्वाइन करूंगा। जस्ट लाइक देखिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, इस पॉइंट को क्या करूंगा इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, फिर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा। क्लियर। तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। क्लियर। यदि आप इसे ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो एग्जैक्टली आपको सारे ग्राफ सही ढंग से मिलेंगे। यस आई थिंक ये समझ आ चुका होगा किस तरह से बनाना है। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, लिखा है यहाँ पर द पॉपुलेशन, यस क्या लिखा है पॉपुलेशन इन 1000, यस पॉपुलेशन इन क्या लिखा है 1000 लिखा है, ऑफ अ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंस ईयर, मतलब आपके पास बोला गया है यहाँ पर कोई पॉपुलेशन दे रखी है आपके पास मेंस और वुमेन्स के लिए, यस एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर दे रखी है, तो इसको आपको करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे कर सकते हैं जरा समझाएं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, देखिए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर कि ग्राफ कैसे बनने वाला है। ओके तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, देखिए ग्राफ किस तरह से बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपके पास एक एक्सिस ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ दूसरी एक्सिस को ले रहा हूँ। क्लियर। इस तरह से मैंने दोनों एक्सिस को ले लिया यहाँ पर। नीचे की तरफ मैं यहाँ पर इस वाली जो एक्सिस है इसके अंदर मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पर ईयर्स की बात करूंगा। यस और इस वाले ईयर्स के इसके अंदर मैं क्या बात करूंगा, यहाँ पर मैं बात करूंगा पॉपुलेशन के बारे में, किसकी कितनी पॉपुलेशन रही है। क्लियर। सबसे पहले मैं बात करूं ईयर्स कौन कौन से हैं, तो 3 है 4 है 5 है 6 एंड 7 है, मतलब आपके पास कंटिन्यूस ईयर है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे बात करें 2000 कितना हो गया, यहाँ पे बात करें 3 हो गया। देन आपके पास बात करूं यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 4 हो गया। देन आपके पास बात करूं आपके पास कितना हो गया 5 हो गया। देन आपके पास बात करूं यहाँ पर 6 हो गया। देन आपके पास बात करूं यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर। 3 4 5 6 7 लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे बात करें वैल्यू के बारे में कि वैल्यू कितनी होने वाली है, तो यहाँ पे देखिए 12 12.5 13 यस 13.2 फिर उसके बाद क्या है 13.5, मतलब कुल मिला के 13 और 12 के आसपास है। यहाँ बात करें तो कितना है 11.3 11.9 13 फिर 13.6 फिर कितना है 12.8 है। क्लियर। तो इसका मतलब आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है 12 और 13 के बीच के लगभग है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पे 1 2 3 करते हुए स्टार्ट करूं तो ये 13 तक यहाँ पर लिख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ग्राफ को क्या कर रहा हूँ बीच में से ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए कहां से ब्रेक कर रहा हूँ जरा बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, और ब्रेक करने का मतलब क्या हो रहा है जरा बात समझे कि ये जो मैंने डैश बनाया ना यहाँ पर, ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ तक जो ग्राफ है वो कितने का रह चुका है 10 का रह चुका है। यस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है वो कितना रह चुका है 10 का रह चुका है। 10 के बाद थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 11 मिलेगा। 11 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे मुझे 12 मिलेगा, और 12 से थोड़ा ऊपर मिलते हैं तो हमें क्या मिलेगा 13 मिलेगा। इस तरह से मुझे ग्राफ का जो इंटरवल है वो मुझे मिल चुका है। इस तरह बात करें तो आपके पास क्या है पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन किसके अंदर है 1000 के अंदर है, तो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन लिख देता हूँ और वो भी किसमें है यहाँ पर 1000 के अंदर है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखिए मैन और वुमेन है आपके पास दो है यहाँ पर, तो देखिए मैन के लिए मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा सॉलिड लाइन बनाऊंगा। यस यहाँ पे बात करूँ यहाँ पर किसके बनाऊंगा सॉलिड बनाऊंगा, और यहाँ पे किसकी बनाऊंगा यहाँ पर डैश लाइन बनाऊंगा। क्लियर। देखिए सबसे पहले मैन का जो ग्राफ है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए 2003 के अंदर बात करें तो कितना है यहाँ पर 12 है। 2003 की बात करूं तो इसके अंदर कितना आ रहा है 12 आ रहा है एग्जैक्ट, तो ये 3 और ये 12 आपके पास यहाँ कहीं मैच हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास यहाँ पर 4 के अंदर कितना है 12.5 है। यस तो 2004 के अंदर गया मैं 12.5 के ऊपर गया, मतलब यहाँ कहीं आपके पास क्या हो गया मीट कर गया। क्लियर। नेक्स्ट बढ़े आगे यहाँ पर, तो आपके पास देखिए 5 के अंदर कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो 2005 के अंदर बात करूं यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर 13 आपके पास आ रहा है यहाँ कहीं। क्लियर। नेक्स्ट बढ़े आगे यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास कितना है यहाँ पर 2006 के अंदर 13.2 है। 13.2 मतलब 13 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो ये 6 और 13.2 मतलब आपके पास यहाँ कहीं है। क्लियर। ओके आगे बढ़े यहाँ पर कितना है 13.5 है आपके पास। यस कितना 7 के अंदर 13.5 13.5 मतलब आपके पास यहाँ कहीं आपके पास आएगा। क्लियर। ये 13 देन आपके पास यहाँ पर ज्यादा ऊपर हो गया 13 पॉइंट कितना है 13.5 है ना, 2 को थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ कहीं कर देते हैं, और 5 वाला यहाँ कहीं कर देते हैं। ओके और इसको मैं बना देता हूँ 14। क्लियर। तो आगे कुछ इस तरह से आ गया।
अब मुझे सॉलिड लाइन बनानी है तो मैं सॉलिड लाइन को ले लेता हूँ, ये मेरी सॉलिड लाइन हो गई। आपके पास देखिए यहाँ से यहाँ मैच किया, यहाँ से यहाँ मैच किया, यहाँ से यहाँ मैच किया और यहाँ से यहाँ मैच कर। क्लियर समझ आ गया यहाँ पर? तो ये आपके पास ग्राफ हो गया, लीनियर ग्राफ हो गया किसके बारे में, मैन के बारे में। यस, यहाँ पे लिख लेते हैं ये किसका ग्राफ है, यहाँ पे बात करें तो ये मेंस का ग्राफ है। क्लियर। अब बात करते हैं किसके बारे में, यस यहाँ बात करें वुमेन के बारे में बात करें यहाँ पर। तो यहाँ पे वुमेन के बारे में बात करें, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 11.3 है। यस यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करूँ 2003 के अंदर 11.3 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे बात करें लगभग यहाँ का ही हो गया। क्लियर। अब जरा बात करें नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर तो कितना है 11.9 है। यस 11.9, तो ये यहाँ पे पा गया और यहाँ कहीं 11.9 आपको यहाँ देख। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो कितना है 5 के अंदर 13 है, एग्जैक्ट 13। यस एग्जैक्ट 13 की बात करूँ यहाँ पर तो 5 के अंदर 13 मतलब आपके पास यहाँ कहीं वापस मीट कर रहा है। ओके नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर तो आपके पास कितना है 13.6 है। यस कितना है 13.6, तो यहाँ पे बात करें 13.6 मतलब 13.2 से जस्ट ऊपर यहाँ कहीं 13.6 आएगा। अच्छा देखिए 13.5 तो आपके पास ये था ना, 13.6 से भी ऊपर चला जाएगा मतलब आपके पास यहाँ कहीं पॉइंट आएगा लगभग। ओके उसके बाद बात करूँ आपके पास, अच्छा ये 14 से मीट कर रहा है आपके पास तो लगभग आप इसे थोड़ा सा नीचे बना दीजिए। यस यहाँ कहीं बना दीजिए। ओके नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास कितना है, यहाँ बात करें 12.8 है। यस तो 12.8 की बात करूँ यहाँ पर तो 12.8 मतलब यहाँ पर आपके पास आएगा। इसके लिए बात करूँ यहाँ पर तो ये 12.8 यहाँ कहीं आएगा। क्लियर। अब क्या करें, ग्राफ को मैच कराएं, तो मैच कराने के लिए मैंने किसका यूज करना है, डैश लाइन का यूज करना है। तो मैंने डैश लाइन को लिया है यहाँ पर। डैश लाइन को लेने के बाद देखिए पहले मैं इसको इससे टच कराता हूँ, फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसको टच कर रहा हूँ। यस इसके बाद मैंने क्या किया इसको टच कराया। ओके नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, अच्छा ये दोनों पास हो गए, इसके जस्ट नीचे यहाँ बनाना था ये। ओके तो यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हटा देते हैं इसको और इसको यहाँ बना देते हैं। ओके चलो अब बढ़ाते हैं लाइन को, तो मैंने इसको इससे मिलाया फर्स्ट, देन मैंने इसको इससे मिलाया, देन इससे इसको मिलाया, देन मैंने इसको इससे मिला दिया। क्लियर। ये किसका हो गया आपके पास, बात करें वुमेन का हो गया। तो यहाँ बात करें यहाँ पे किसका हो गया, यहाँ पर वुमेन का हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आपका पास ग्राफ बन गया। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका है किस तरह से बनाना है। यस तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को बना सकते हैं, कोई भी आपको डाटा दे रखा हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रखा है, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा दे रखा है टेबल के फॉर्मेट में। इस टेबल के फॉर्मेट के डाटा से मैंने क्या किया यहाँ पर ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया। यस आई थिंक समझ आ चुका होगा यहाँ पर किस तरह करना है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है जरा डिस्कस करें। लिखा है यहाँ पर अ कोरियर पर्सन साइकिल फ्रॉम अ टाउन टू अ नियरबिंग suburban urban एरिया ऑफ डिलीवर पार्सल टू द मर्चेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कोरियर पर्सन है जो आपके पास क्या कर रहा है साइकिल के ऊपर आपके पास क्या कर रहा है, पार्सन क्या कर रहा है यहाँ पर वन यहाँ पर जो आपके पास गांव होते हैं दूसरे गांव से एक दूसरे गांव से पहुंचा रहा है, मतलब सबअर्बन एरिया से आपके पास क्या कर रहा है यहाँ पे पहुंचा रहा है दूसरे आपके पास अर्बन एरिया पर। ओके अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा बात करते हैं यहाँ पर। हिज डिस्टेंस फ्रॉम अ टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शो बाय द फॉलोइंग द ग्राफ। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है, जो ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर आपका जो पर्सन है, मतलब आपका जो यहाँ पर कोरियर पर्सन है आपके पास, वो कितने डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कर रहा है, यहाँ बात करें तो व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस, मतलब आपके पास यहाँ पर जो टाइम एक्सेस है यस वहां पे आपके पास क्या स्केलिंग को यूज की गई है ये आपको बताना है। देखिए टाइम एक्सेस कहाँ है यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक्स एक्सेस को टाइम एक्सेस बना गया है, वाई एक्सेस को यहाँ पे क्या कर रहा है डिस्टेंस बनाया गया। देखिए टाइम एक्सेस की बात करूं यहाँ पर तो टाइम एक्सेस के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे स्केल के बारे में। स्केल आपको क्या होती है चलिए ये बताते हैं हम यहाँ पर। देखिए स्केल क्या होती है कि आपके पास जो आपका ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर कितने ब्लॉक्स के अंदर आपका जो टाइम है वो लिया गया है। यस जस्ट लाइक मैं आपके पास इसके अंदर बताऊं स्केल के बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे बात करूं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है 8 AM है। क्लियर। और यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या है 9 AM है। इस 8 AM और 9 AM के बीच में कितना हो रहा है 1 AM का डिफरेंस है। यस किसका डिफरेंस है यहाँ पर 1 आवर्स का डिफरेंस है आपका। बेसिकली बात करें इस 1 आवर्स के अंदर कितने ब्लॉक्स को कवर अप किया गया है, इस ग्राफ के कितने ब्लॉक्स को कवर अप किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स एंड 4 ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1 आवर्स के अंदर इसके जो यहाँ पर 4 यूनिट्स है। यस यहाँ पे बात करें 4 यूनिट्स या फिर बात करूं 4 ब्लॉक्स तो नहीं बोल सकते हम यहाँ पर ग्राफ की टर्मिनोलॉजी के अंदर यूनिट्स बोला जाता है। तो इस पूरे 1 आवर्स के अंदर बात करूं यहाँ पर तो आपके पास क्या कर रखा है 4 ब्लॉक्स को कवर अप कर रखा है।
देखिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो देखिए 9 से 10 PM तक, यस 9 AM से 10 AM के बीच में भी आपके पास देखिए कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं। यहाँ बात करें 1 2 3 एंड 4, कितने ब्लॉक्स को लेकर है? 4 ब्लॉक्स को लेकर है। ये जो 1 ब्लॉक्स होता है ये 1 यूनिट का काम करता है। यस ये क्या कर रहा है यहाँ पर? 1 यूनिट का काम करता है। और यहाँ पर ये क्या होता है? सेंटीमीटर्स के अंदर भी हो सकता है, मीटर्स के अंदर भी हो सकता है। ये आपके ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप पेपर ग्राफ को यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो 1 ब्लॉक्स होता है वो आपके पास क्या कर रहा है? 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर आपके पास 5 स्मॉल स्मॉल और ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके पास ब्लॉक होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट ब्लॉक कहते हैं। इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू पेपर वर्क करती है। तो ये कितने ब्लॉक्स को ले रहा है यहाँ पे बात करें? ये 4 ब्लॉक्स को यहाँ पर ले रहा है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर? तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे कि जो आपके पास 1 आवर का जो डिफरेंस है आपके पास यहाँ पर, वो यहाँ पे 4 यूनिट्स को यहाँ पर कवर अप कर रहा है। आई थिंक क्लियर समझ आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। ओके तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस। तो टाइम एक्सेस के अंदर आपके पास ये जो स्केलिंग है वो क्या है यहाँ पर कि जो 1 आवर है वो क्या कर रहा है? 4 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर समझ आ गया यहाँ पर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो बी है वो आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है जरा बात करें। तो लिखा है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, मतलब इस पूरे ट्रेवल के अंदर उसने कितना टाइम लिया वो हमें यहाँ बताना है। तो देखिए यहाँ पे बात करें, देखिए पर्सन जो है आपके पास 8 AM जो है उस समय स्टार्ट होता है। यस जो पर्सन है हमारा, यस जो आपके पास यहाँ पे जो पर्सन जो साइकिल चला रहा है वो यहाँ पे कह रहा है 8 AM को स्टार्ट हो रहा है, और ये जो ट्रैवलिंग कंप्लीट कर रहा है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट कर रहा है। और यदि मैं इसका टाइम की बात करूँ तो ये आपके पास यहाँ कहीं आ रही है। क्लियर? तो बेसिकली बात करें यहाँ पर देखिए 8 AM से स्टार्ट हो रहा है और यह कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पर 11 और यहाँ पे बीच में कहीं जाके यहाँ पे रह रहा है। यस यहाँ पे जाके देखेंगे तो 11:30 पे जाके क्या कर रहा है? यहाँ पर फिनिश कर रहा है अपनी ट्रैवलिंग को। तो बेसिकली बात की जाए आपके पास यहाँ पर, यस मैं यदि इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाऊं यहाँ पर, यदि आप इसे स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं जस्ट लाइक मैं यहाँ से इसको जस्ट सीधा सीधा यहाँ पे मैच करूँ यहाँ पर, तो ये क्या आ रहा है? जस्ट इसके मिडल में आ रहा है। क्लियर? तो बेसिकली बात करें 8 AM से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर ट्रैवल करना, कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर 8 AM से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश कहां पे कर रहा है जरा बात करें यहाँ पर, तो ये कर रहा है 11:30 AM पर। यस कितना कर रहा है यहाँ पर? 11:30। यस यहाँ बात करूं 11:30 AM पर आपके पास क्या कर रहा है? यहाँ पर ट्रैवल को फिनिश कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मच टाइम, मतलब कितना टाइम लिया गया यहाँ पर बात करें, कितना टाइम बोलेंगे आप यहाँ पर? तो 8 से स्टार्ट कर रहा है, 8 से 9 आवर हो गया, 1 आवर। यस यहाँ पे बात करूं तो कितना हो गया यहाँ पर? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3.5 आवर। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर कितना लिखेंगे आप? यहाँ पर 3.5 आवर, मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3 आवर्स। यस एंड आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 30 मिनट्स का यहाँ पर टाइम लिया गया है इस पूरी जो डिस्टेंस है इस ट्रैवल को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? बड़े हमारे अगले क्वेश्चन के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, हाउ फेयर इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, मतलब जो मर्चेंट्स का जो यहाँ पे जो मर्चेंट्स है और उससे जो टाउन है वो यहाँ पे कितना डिस्टेंस पर है ये हमें बताना है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो देखिए मर्चेंट्स जो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है 8 AM पे, वो क्या है आपका 0 किलोमीटर पे। यस और जो डिस्टेंस पूरी खत्म कर रहा है, मतलब इस पे यहाँ पे टाइम पे खत्म कर रहा है, ये यहाँ पे कहाँ जाके मिल रहा है? 22 किलोमीटर पे जाके खत्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बात करें कि जो मर्चेंट्स है, यस उससे जो टाउन है वो कितने डिस्टेंस पर है जरा बात करें, तो 0 से लेके कितना है? 22 पर है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर कितने किलोमीटर आप बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे बोलेंगे कि 22 किलोमीटर है आपके पास बेसिकली। यस कितना आपके पास किलोमीटर है? 22 किलोमीटर है यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए। बड़े आगे अगला क्वेश्चन के ऊपर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन, मतलब यहाँ पे कभी पर्सन रुका हुआ है या नहीं है इस पूरे वे के अंदर, हमें ये बताना है। यस तो जरा देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो ग्राफ है कब यहाँ पर स्टेबल हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पे बात करें यहाँ पे बढ़ा है, फिर यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ जाके आपके पास क्या हो रहा है? स्टेबल हुआ है। मतलब आपके पास देखिए यहाँ से ये जो आपका डिस्टेंस है ये वाला, ये आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब इस समय जो पर्सन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टे कर रहा है, ना आपके पास कहीं जा रहा है ना कहीं आपके पास यहाँ पर कहीं काम कर रहा है, बस रुका हुआ है आपका पर्सन। इसका मतलब ये क्या है आपके पास? यहाँ पर स्टॉप टाइम है, और स्टॉप टाइम कितने से कितने तक है और किस डिस्टेंस पर है? तो जब वो 11 किलोमीटर तक पहुंच जा रहा है, यस कब जा रहा है यहाँ पर? 11 किलोमीटर तक पहुंच रहा है तब वो स्टॉप कर रहा है, और कितने टाइम का कर रहा है जरा बात करें, तो 10 से 10:30 के बीच का जो टाइम है वो उस समय क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। 30 मिनट्स का जो इंटरवल है वो ले रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर ये जो इंटरवल लिया गया, मतलब स्टॉप का जो इंटरवल लिया गया है वो आपके पास कितना लिया है यहाँ पर बात करें, तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास कितने पे है? 16 किलोमीटर पे है। यस ये कितना आपके पास यहाँ पर 16 किलोमीटर पे वो रुका था, और कितने मिनट्स के लिए रुका था यहाँ पर?
केवल और केवल 30 मिनट्स के लिए वो यहाँ पर स्टॉप्स हुआ था। और वो टाइमिंग कब थी यहाँ पे बात करें तो वो टाइमिंग थी आपके पास 10 AM टू 10:30 10:30 AM के बीच में थी। क्लियर? ये आपके पास 2 ऐसी टाइम थी जब आपके पास जो पर्सन है वो यहाँ पे रुका था। जरा देखिए यहाँ पर, देखिए 10 AM टू आपके पास कितना हो गया 10:30 AM हो गया। आई थिंक समझ आ गया होगा यहाँ पर। बढ़े आगे यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टली। यस, यहाँ पे पूछा है यहाँ पर इस कौन से पीरियड के अंदर जो इसकी राइड है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हुई है, ये हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पे बात करें, देखिए जब आपके पास ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर कब आपके पास जो टाइम है यहाँ पर जब आपके पास जब फास्ट ड्राइव किया उसने। तो देखिए आपके पास इस पूरे इंटरवल को जरा एनालिसिस करते हैं फिर से। यस, इस पूरे ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे जो आपके पास देखिए यहां से यहां तक आपके पास क्या है 1 आवर का टाइम पीरियड है। इस 1 आवर के टाइम पीरियड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। यस, कितने किलोमीटर का कर रहा है 10 किलोमीटर का कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, देखिए 9 से 10 तक पढ़ते हैं। 10 तक पहुंचते हैं तो आपके पास जो ग्राफ है वो यहाँ कहीं आ रहा है। यहाँ पर आपका कहता है 10 है और यहाँ पे आपका कहता है 16 है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। भैया यहाँ पे कितने किलोमीटर है 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका क्या है 0 किलोमीटर है, कोई ट्रेवल नहीं हुआ है, रुका हुआ है। यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे क्या है रुका हुआ है यहाँ पर। ओके, बढ़े आगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं बात करूं ये वाला जो टाइम पीरियड है इसके अंदर बात करूं यहाँ पर, तो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपका देखिए 16 से कहाँ गया यहाँ पर 22 पे चला गया। तो 16 से 22 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 4, 5, 6। यस, यहाँ पे कितना हो गया 6 किलोमीटर का हो गया। यस, कितना हो गया आपका यहाँ पर 6 किलोमीटर हो गया। तो वो कौन सा टाइम इंटरवल है जिस समय आपका जो यहाँ पे पर्सन है वो सबसे ज्यादा फास्ट यहाँ पर रन किया है। तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए 8 PM से 9 AM के बीच में उसने कितना ट्रेवल किया है यहाँ पर 10 किलोमीटर का सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बेसिकली आप इसका क्या लिखेंगे रिजल्ट यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका पर्सन है, यस आपका जो पर्सन है वो यहाँ पर 8 AM टू 9 AM के बीच में यस उसने कितना टाइम कवर अप किया है। यहाँ पर बात करें तो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या कर रखा है उसने कवर अप कर रखा है। आई थिंक क्लियर समझ आ चुका हो किस तरह से करना है। ओके, तो ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। क्लियर? तो चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा डिस्कस करें। यहाँ पर लिखा है यहाँ पे कैन देयर बी टेम्परेचर टाइम। यस, यहाँ पे देखिए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, मतलब यहाँ पे बात करें आपके जो टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दे रखे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं और आपको यहाँ पे बताना है कैन देयर बी टेम्परेचर टाइम, यहाँ पर मतलब टाइम और टेम्परेचर के ग्राफ यहाँ पे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। प्लस यहाँ पे आपसे पूछा है जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपका अपना आंसर भी जस्टिफाई देना है। देखिए फर्स्ट ग्राफ के अंदर बात करें तो फर्स्ट ग्राफ के अंदर देखिए डाउन के अंदर क्या देखा टाइम दे रखा है, यहाँ पे बात करें तो आपको क्या दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है। अब देखिए ये जो टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ है इसके अंदर क्या हो रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यस इस तरफ क्या कर रहा है टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ आपके पास क्या हो रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यस, और ये जो ग्राफ है ये आपके पास क्या बता रहा है कुछ इस तरह से बता रहा है। देखिए इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर टेम्परेचर कुछ इतना था, इसके ऊपर इतना था, इसके ऊपर क्या था इतना था, उसके बाद बात करें यहाँ पे भी इतना था। मतलब आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पर बात करें कि आपका जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है। यस, यहाँ बात करूं तो क्या हो रहा है जरा बात करें यहाँ पर जो टाइम है, यस जो टाइम है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है, यस आपके पास बात करूं यहाँ पर क्या है टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। यस, ये पॉसिबिलिटीज है, हमने काफी बार देखा है कि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यस, ये कब देखा है यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पर समर वेकेशन होती है। समर की बात करें यहाँ पर तो समर के अंदर क्या होता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, दिन का समय जब बढ़ता है हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता चलता रहता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। यस, ये जनरली हम डे के अंदर देखते हैं यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है। यस, टाइम क्या रहा है बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या रहा है गिर रहा है। कैसे जरा देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे था सबसे ज्यादा पीक पे था, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हुआ डाउन हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या हुआ थोड़ा सा और टेम्परेचर डाउन हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर और थोड़ा डाउन हुआ, इस टाइम के अंदर और डाउन हुआ और यहाँ जाते और डाउन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे क्या रहा है डाउन फॉलिंग हो रहा है। यस, ये कब होता है जरा बात करें तो देखिए विंटर के वक्त होता है हमारा। यस, विंटर के वक्त हमारे पास क्या होता है जैसे जैसे रात होती है जाती है, यस जैसे जैसे नाइट होती जाती है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और नाइट के अंदर यस मिड नाइट के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो बेसिकली ये वाली जो कंडीशन है ये भी फॉलो कर रही है और ये वाली जो कंडीशन है ये भी क्या करती है फॉलो करती है। क्लियर? बात करें नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास क्या देखा है जरा बात करें यहाँ पर कि देखिए आपका जो टाइम में है, यस आपके पास देखिए टाइम आपके पास बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपके पास क्या रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है। यस, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपके पास क्या कर रहा है यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये पॉसिबिलिटीज है, आपके पास काफी ऐसे समय होता है जब आपका जो टाइम होता है
वो चलता रहता है, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो एकदम कॉन्स्टेंट रहता है। जब आपके पास यहाँ पर मैं बात करूं, जब आपके पास विंटर और समर के बीच का जो टाइम होता है उस समय ऐसा कुछ होता है। यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बात करें कि आपका देखिए टाइम कांस्टेंट है, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे क्या रह रहा है, यहाँ पे बात करें बढ़ता रह रहा है। यस, एक साथ बढ़ता रह रहा है। यस, यहाँ पे क्या रहा है, एक साथ बढ़ता रहता है। ये पॉसिबिलिटीज हो नहीं सकती। यस, ये पॉसिबिलिटीज क्या हो रही है, हो नहीं सकती। रीजन देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपके पास अलग अलग डिफरेंट आपके पास टेम्परेचर नहीं मिल सकते। जैसे मैं एक बात करता हूँ यहाँ पर, सिंपल सा अभी के टाइम की बात करता हूँ। एक सेकंड के अंदर क्या आपका टेम्परेचर, यस क्या आपका टेम्परेचर 32 से 33, 33 से 34, 34 से 35, 35 से 36, 36 से 37 इस तरह से कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है। आपका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, जैसे एक सेकंड से दूसरे सेकंड हुआ तो दूसरे सेकंड के अंदर वो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ना कि उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका जो टेम्परेचर वो फ्लक्चुएट करता है। यस, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से ये जो ग्राफ है ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। यस, आई थिंक क्लियर समझ आ चुका होगा कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर इस ग्राफ से रिलेटेड और भी मजेदार चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर? मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।